यह है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 311। अगर आपने अभी तक लास्ट पार्ट नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था सावन ने अर्थ और हेवन की एनर्जी को कंज्यूम कर लिया था, जिस वजह से वो टियर 8 में एडवांस कर गया। दूसरी तरफ पिल रेलम से सभी लोग निकल गए थे, सिर्फ सावन को छोड़कर सभी लोग सावन का इंतजार कर रहे थे और आखिरी टाइम पर सावन ने भी आ गया। उसके बाद जुआन कोंगजी सभी के सामने आने के साथ ही उन्हें बधाई देते हैं कि उन्होंने सेकेंड राउंड को भी क्लियर कर दिया और अब बारी थी पिल गैदरिंग कंपटीशन के फाइनल स्टेज की। तो आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम सभी लोगों को देखते हैं जो कि अपने अपने फेवरेट एल्केमिस्ट को चेयर्स कर रहे थे। उन सभी को ऐसा करता देख जुआन कोंगजी के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। वो अपने मन में कहते हैं इस दूसरी कॉन्टिनेंट में बड़े इवेंट होते हो, लेकिन यहाँ पर जितने लोग आते हैं उतना कहीं भी नहीं आते। फिर वो सभी को शांत करवाते हुए कहते हैं सबसे पहले यहाँ पर जितने एल्केमिस्ट है वो सभी अपनी अपनी पोजीशन पे आ जाए। साथ ही आप अपनी पिल को रिफाइन करने के लिए अपनी तरफ से बेस्ट दें। पिल रिफाइन करने के लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं है। अगर आप टियर 7 की पिल को रिफाइन कर सकते हो तो टियर 7, टियर 8, टियर 9 मतलब आप सभी पिल को रिफाइन कर सकते हो। जुआन कोंगजी के साथ होते कई सारे फिगर प्लेटफॉर्म की ओर जाने लगते हैं। कई सारे लोगों ने बीच के प्लेटफॉर्म को निशाना बनाया था जहाँ पर कई सारे लोग पहले से मौजूद थे, जिस वजह से उन सभी में लड़ाई हो जाती है। सीन शिफ्ट होकर हम दूसरी ओर सावन को देखते हैं जो कि उन सभी को ऐसा करता देख उसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। इसके साथ ही उसने साइड के प्लेटफॉर्म को ले लिया था। वो जानता था अगर वो बीच में गया तो फाइट हो सकती है, इसलिए फाइट सावन नहीं करना चाहता था। सावन की तरह ही कई सारे लोगों ने फैसला किया था, उन्होंने भी साइड के प्लेटफॉर्म को ले लिया। उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो किस प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। सबसे मुद्दे की बात थी पिल रिफाइनिंग। इधर सावन अपने प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी जगह पे बैठ चुका था। उसके बाद वो एक गहरी सांसें लेने के बाद आसपास देखने लगता है, जहाँ पर उसकी सबसे पहले नजर डेंगचिंग पे जाती है, जिसने भी अपनी पोजीशन ले ली थी। उसने भी साइड का प्लेटफॉर्म को ले लिया था। उसके साथ ही सोंगचिंग और बाकी सभी ने ऐसा ही किया था। उन सभी ने फिलहाल के लिए अपनी आंखों को बंद कर रखा था। सावन समझ जाता है वो सभी अपने माइंड को फोकस कर रहे हैं ताकि पिल रिफाइनिंग के दौरान उन्हें कोई समस्या ना आए। फिर सावन की नजर दूसरी ओर जाती है, जिस वजह से वो शॉक्ड हो गया था। वो अपने मन में कहता है ये ओल्ड मैन फिर से अपने ऑरे को हाइड कर रहा है। हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि ओल्ड मुगु है, जिसने फिलहाल के लिए अपनी आंखों को बंद कर रखा था। इसके साथ ही उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को ब्लॉक कर दिया था ताकि इस जगह पर बैठे हुए एल्डर उसकी एनर्जी को सेंस न कर ले। लेकिन पिल रियलम के अंदर कई सारे लोगों ने इसकी पावर को देख रखा था। इसके साथ ही वो जानते ये और कोई नहीं बल्कि होल ऑफ सोल से है, इसीलिए इसे हल्के में लेना एक बेवकूफी होगी। उसे देखते हुए सोवन अपने मन में कहता है ये मेरे मास्टर के टाइम से था, इसलिए मेरे ख्याल से ये भी टियर 8 का एल्केमिस्ट होगा। भले कुछ समय पहले मैंने टियर 8 में एडवांस किया है, लेकिन फिर भी इसके एक्सपीरियंस और मेरे एक्सपीरियंस में जमीन आसमान का फर्क है, इसीलिए मुझे अपनी ओर से बेस्ट देना होगा। साथ ही इस जगह पर काफी कम एल्केमिस्ट हो गए जो कि इस ओल्ड मुगु को हरा पाएगा, यानी कि सरपास कर पाएगा। हालांकि मुझे 3000 बर्निंग फ्लेम को ऑब्टेन करने के लिए टॉप 10 के अंदर आना होगा, लेकिन ये ओल्ड मुगु मुझे काफी प्रॉब्लम देगा, क्योंकि ये ओल्ड मुगु नहीं चाहेगा कि इससे पहले कोई भी 3000 बर्निंग फ्लेम तक पहुंच पाए। इसीलिए ये ओल्ड फेलो सबके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। और तो और ये व्यक्ति हॉल ऑफ सोल से है, जिस वजह से मैं पिल गैदरिंग कंपटीशन को इसे नहीं जीतने दे सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पिल गैदरिंग कंपटीशन का काफी नाम खराब होगा। मतलब चाहे कुछ भी हो, लेकिन सबन को किसी भी हालत में 3000 बर्निंग फ्लेम चाहिए था। और अगर ओल्ड मुगु ने अपनी टांग अड़ाने की कोशिश की तो सावन उसकी टांग तोड़ देगा, मतलब कि फाइट कर लेगा उससे। जब सावन इन सभी चीजों के बारे में सोच रहा था तब बाहर दूसरी ओर सभी लोगों ने अपने इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा कर लिया था ताकि पिल रिफाइनिंग के दौरान उन्हें कोई समस्या न हो। अरीना के अंदर एक बार फिर से जुआन कोंगजी की वॉइस फैलती है। वो वॉइस उन सभी से कहती है तुम सभी अपने इंग्रेडिएंट्स को तैयार कर लो, साथ ही पिल रिफाइन करने के लिए अपने फर्नेस को भी निकाल लो। ये सुनने के साथ ही कई सारे वहाँ पर फर्नेस आ गए थे। इन फर्नेस को देखकर कई सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये सभी फर्नेस काफी महंगे थे। उन सभी को तैयार देखकर जुआन कोंगजी उन सभी से कहते हैं तुम सभी इंतजार किसका कर रहे हो, चलो फिर से शुरू कर दो रिफाइनिंग। उसके इतना कहते हवा के अंदर कई सारे फ्लेम आ गई थी। ये हेवनली फ्लेम नहीं बल्कि सिर्फ फ्लेम थी। उन सभी एल्केमिस्ट ने अपने अपने फ्लेम को निकाल लिया था पिल रिफाइनिंग करने के लिए। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सावन को, जिसने अभी फिलहाल के लिए अपनी आंखों को बंद कर रखा था और पूरी तरह से अपने फोकस कर रहा था माइंड पे। इसके साथ ही वो सोच रहा था आखिर उसे कौन सी पिल रिफाइनिंग करनी है। इस पिल गैदरिंग में सावन जिस पिल को रिफाइन करने वाला था वो मेडिसिन पिल थी, बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल। सावन के पास वो सभी चीजें होती है जिसे पिल बनने वाली थी। साथ ही जिया ने भी कुछ समय पहले उसे स्टोरिंग दिया था, जिस वजह से उसे ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। ये टियर 7 के पीक लेवल की पिल थी, बट और अगर कोई व्यक्ति इसे और भी स्मूथली पिल रिफाइन करता है तो ये टियर 8 की भी जा सकती है, यानी कि इसकी रैंक टियर 8 की भी हो सकती है। सावन कहता है अगर मैंने इस पिल को रिफाइन कर लिया तो मैं टॉप 10 के अंदर तो अपनी पोजीशन बना ही सकता हूँ, किसी भी तरह से मुझे टॉप 10 में आना है। सावन ने जैसे पिल रिफाइनिंग करने के लिए जल्दबाजी नहीं की थी, उसी तरह सावन ने भी ऐसे जल्दबाजी नहीं की।
कुछ समय अपने माइंड को फोकस करने के बाद उसने अपने फर्नेस को निकाला था और अगली पल उसने अपने हाथों को झटका था, जिस वजह से वहाँ पर एक रेड कलर की फ्लेम आ गई थी। उस फ्लेम को देखकर वहाँ पर जितने लोग थे वो सभी सरप्राइज हो गए थे। जब साउविन ने अपनी फिल्म को निकाला था तो दूसरी ओर हम साउविन को देखते हैं जिसने भी ये चीज सेंस कर ली। वो क्या था, ये तो ब्लड डिमन फिल्म है। इस फिल्म को बनाने के लिए कई सारे बीस्ट को ब्लड की जरूरत होती है, तब जाकर ये फिल्म बनती है। जैसे साउविन के पास लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फिल्म थी, ये फिल्म वैसी थी। ब्लड डिमन फिल्म और साउविन की लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फिल्म की बात की जाए तो ब्लड डिमन फिल्म ज्यादा पावरफुल है और ये ब्लड डिमन फिल्म उन्हीं बीस्ट की ब्लड से बनती थी जिन बीस्ट के पास फायर की ताकत हो। सावी के पास ब्लड डिमन फिल्म है, इसीलिए अब उसकी पिल रिफाइनिंग की चांस और भी इंक्रीज हो चुकी है। सावी के ऊपर से नजर हटाकर सावन की डैंगसिंग और सोंगचिंग पे जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके पास भी बीस्ट फिल्म है। भले सावी की फिल्म इन दोनों की फिल्म से कंपेयर नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी वो बीस्ट फिल्म में भी टॉप पे आती थी। मतलब कि इन लोगों ने भी अच्छी तैयारी कर रखी थी। तभी सावन को एक फैमिलियर सा ऑरा महसूस होता है, जिस वजह से वो समझ चुका था आखिर ये व्यक्ति कौन है। ये फैमिलियर एनर्जी और किसी की नहीं बल्कि ओल्ड मुगू की थी। ओल्ड मुगू ने जस्ट अपनी आंखें खोली थी, वो देखता है कि उसका फर्नेस उसके सामने है। इसके साथ ही उसने अपने सी हार्ट फिल्म को एक्टिवेट कर लिया था। जैसे ओल्ड मुगू ने अपनी हेवनली फिल्म को रिलीज किया था, उसी समय आसपास के एल्केमिस्ट के एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं, क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस व्यक्ति के पास हेवनली फिल्म होगी, जिस वजह से कई सारे लोग सरप्राइज हो गए थे। कई सारे लोगों ने महसूस किया कि उनकी फिल्म डिसअपीयर हो रही है। इससे पहले वो कुछ करते उससे पहले वहाँ पर एक धमाका होता है। इस कारण से जिन्होंने अपने आप को रिकवर नहीं कर पाया था वो नीचे गिर जाते हैं और इसके साथ ही वो कंपटीशन से बाहर भी हो गए थे। दूसरी तरफ कई सारे एल्केमिस्ट के साथ भी यही हो रहा था। उनके फर्नेस पे ब्लास्ट कर रही थी, साथ ही उनकी फ्लेम उनके अंदर जा रही थी, जिस वजह से वो सभी लोग अपने पिल को रिफाइन नहीं कर पा रहे थे। जब कुछ लोग इस फिल्म की वजह से आउट हो जाते तो दूसरी तरफ हम ओल्ड मुगू को देखते हैं जिसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी और बाकी सभी लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि ये हेवनली फिल्म जब तक यहाँ पर रहेगी तब तक उनके लिए भी काफी प्रॉब्लमदायक होगी। फिल्म और हेवनली फिल्म में बहुत बड़ा गैप था। ये सभी फिल्म ऐसे गैप हो रही थी जैसे कि इन्होंने अपने राजा को देख लिया हो और उनके सम्मान में ये सभी अपने गर्दन को झुका रहे हो। इधर ओल्ड मुगू ये सभी चीज देखकर काफी खुश हो रहा था। जब सावन ओल्ड मुगू के चेहरे पे स्माइल देखता है तो वो अपने मन में कहता है तो ओल्ड मुगू खेल खेलना चाहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं भला पीछे कैसे रह सकता हूँ। ये कहने के साथ ही उसने भी अपनी हेवनली फिल्म को एक्टिवेट कर लिया था, यानी कि ग्लेस फिल्म को, और अगली पल सावन की ग्लेस फिल्म ने वहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर लिया था एक बड़े से ड्रैगन में, जो कि सीधे सी हार्ट फिल्म पे अटैक कर रही थी। जिस वजह से हम सी हार्ट फिल्म को देखते हैं जो कि धीरे धीरे करके डिसअपीयर होने लगती है, यानी कि गायब होने लगती है, क्योंकि सावन का ग्लेस फिल्म और सी हार्ट फिल्म में ग्लेस फिल्म ज्यादा पावरफुल थी। सभी लोगों की हैरानी भरी एक्सप्रेशन के सामने से वो हेवनली फिल्म वहाँ से डिसअपीयर हो गई थी और अगली पल जाकर वो ओल्ड मुगू की बॉडी के अंदर गायब हो जाती है। जब ये चीज दूसरे लोग देखते हैं तो वो सभी समझ चुके थे कि ये हेवनली फिल्म है। उन्हें ग्लेस फिल्म के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता था, लेकिन ओल्ड मुगू की फिल्म जो कि एक हेवनली फिल्म है उसे ऐसा करता देख वो लोग समझ चुके थे कि सावन के पास जो हेवनली फिल्म है उससे भी ज्यादा रैंकिंग की है। चलो आज के एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि इस वीडियो को मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए और कल सुबह एडिटिंग करने के बाद अपलोड कर दूंगा। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट के लिए 400 लाइक्स कंप्लीट करवाएं। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।